कैसे आप एमटीएफ का यूज करके जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमा सकते हैं, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एमटीएफ क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं, बट आप तब करोगे जब आपके पास डिमेट अकाउंट होगा। तो अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाके डिमेट अकाउंट ओपन कर लेना, तभी इस फैसिलिटी का यूज कर पाओगे। और अगर आपके पास डिमेट अकाउंट है धन का तो वेल डन, क्योंकि मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए फिलहाल ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि कैसे आप धन ऐप यूज करके यहाँ पे एमटीएफ का फायदा उठाएंगे। और एमटीएफ होता क्या, पहले तो ये समझ लो, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कवर किया था, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और एडवांस चीजें सिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, जनरेट कैसे कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज है सर, ठीक है, 10,000 20,000 रुपीज है, बट आपको श्योर है कि हाँ ये स्टॉक में मुझे अच्छा खासा लग रहा है कि सर ये स्टॉक आगे जा सकता है। ठीक है, ये 1 वीक का आपका व्यू है कि हाँ सर ये 1 वीक में ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। तो अगर वो 1 वीक में वहां तक जा सकता है तो आप वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट सर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास फंड थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होती तो आप श्योर हो तो आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी बाई करते तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता। इसी का सॉल्यूशन लेके आया है धन। इस धन ने क्या किया है, आपने उसने बोला कि ठीक है सर, आपको अगर श्योर हो तो आप जो है 20,000 है, बट आप 4x का लीवरेज मार सकते, मतलब 4 गुना का महंगा ट्रेड आप मार सकते हो। कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ लाइव प्रैक्टिकल करके। तो प्लीज इसकी मत करना, नहीं तो मिस हो जाएगी वीडियो और आपसे जो है काम भी मिस हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल ले चलते हैं आपको। देखो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में कल्याण ज्वेलर्स चल रहा है, तो मैं इसको, चलो ठीक है, अब आपके सामने मैं फिर से कोई स्टॉक ढूंढता हूँ। ये कोई बैंक रिकमेंडेशन नहीं, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे, आप समझदार तो ये सारा काफी है। आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ देखना है कि कैसे आप एमटीएफ का यहाँ पे फायदा मजा ले सकते हो, उठा सकते हो। उसके बाद जो है अपना इसमें लॉजिक लगाइएगा और इस में जो है एमटीएफ का फायदा उठाइएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंदल ले लेते हैं, जिंदल स्टील। ठीक है, जिंदल स्टील, चलो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम चार्ट पे इसको ले आते हैं। ठीक है, आपके सामने देखो चार्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे मैंने जिंदल स्टील यहाँ पे टच किया, एक मिनट देखिए आप, यहाँ पे आपको हमारे चार्ट पे शो होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने आपने क्या करना है सर, आपको लग रहा है कि सर मुझे इस स्टॉक में क्या लग रहा है, मैं पहले अपना व्यू बता रहा हूँ, बट ये कोई बैंक रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद जो है किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है वो अपने स्टॉक 1 वीक के सपोर्ट में अपने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट को टच करके अगेन मार्केट वापस जाती है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा सर, जो मेरा व्यू रहेगा वीकली के हिसाब से, मुझे लगता है सर कि आराम से यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, कहाँ गया ये, एक सेकंड, ये ठीक है, यहां तक का मेरा स्विंग ट्रेड है कि फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि यहां तक मेरा ये जो है ट्रेड यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ तक है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। जब आपका यहाँ पे टारगेट है तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि जो चीज दिखाने जा रहा हूँ आपका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, जिंदल स्टील है, यहाँ पे हमने क्या किया सर, यहाँ पे मैंने बाई का ऑप्शन है। अब जैसे मैं यहाँ पे बाई किया, तो बाई किया, देखो तीन चीज है, या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो आप एमटीएफ कर सकते हो, इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या होती है, एमटीएफ क्या होती है, इन्वेस्टिंग मतलब कि आपने उसको कैश में बाई किया और लॉन्ग टर्म के लिए रखा कि आपको स्विंग ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपको जो कैपिटल लगेगा, ऑलमोस्ट अगर मैं 100 क्वांटिटी बाई करूं तो 100 क्वांटिटी के लिए आपको ऑलमोस्ट 84,000 रुपए चाहिए। परेशान मत होना, इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। यहाँ पे क्या करना, एमटीएफ पे टच कर देना। जैसे आपने एमटीएफ पे टच किया, अभी 84,000 का जो है वहां था, बट अभी आपको देखो 3.29% का लीवरेज, 3.29% का लीवरेज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3.29 का लीवरेज आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है भाई। अगर 3.29 का लीवरेज मिल रहा है तो अच्छी चीज है। तो आपका ऑलमोस्ट जो पैसा था वो कम हो गया, जो 3 गुना पैसा, 3 गुना से ज्यादा पैसा आपका कम हो गया। 25,617 रुपए लग रहे हैं बस। अब क्या है सर, जैसे आपने यहाँ पे टच किया, ठीक है, आपका टारगेट लग रहा है कि हाँ सर मुझे यहाँ तक मेरा ड्रीम कराऊं, यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इंस्टेंट टच करके बाई कर दो। जैसे आपका वहां पे टारगेट हिट हो आप निकाल दो। बहुत ही आसान तरीके से एमटीएफ का फ्यूचर यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ धन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप धन धन कर रहे हो, बट ऐसा तो है नहीं कि कोई फायदा नहीं है धन का। धन का क्या फायदा है ये मुझे बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन जो भी आपको अमाउंट देगा, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 84,000 का लग रहा था कैपिटल, अभी आपने 25,000 दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो लगभग 60 या 65,000 के आसपास जो है धन ने पैसा दिया। अब धन ने पैसा दिया है तो ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
कितना करेगा, बहुत ही नॉमिनल सा 0.00438 के आसपास जो है ये चार्ज करता है, जो कि बहुत ही, ये पर डे के हिसाब से, अगर मैं साल का बताऊं तो ऑलमोस्ट आपको 16% ही देना है जो भी इसने कैपिटल लिया है। एक चीज में क्या है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब तक आप किसी भी पोजीशन में बने हैं तब तक जो है आपसे धन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे आपने इस स्टॉक को बाई कर लिया या इसके साथ एमटीएफ को आपने बाई किया, एमटीएफ के थ्रू इसने इस स्टॉक में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 4 बजे से 9 बजे, ध्यान सुनना, इवनिंग के 4 बजे से लेकर के या रात के 9 बजे तक, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा प्लेज का ऑप्शन। अब सर ये प्लेज क्या होता है कि आपने धन को वहां पे दे दिया कि भैया ये मेरा प्लेज रख दो, ठीक है, ये स्टॉक मेरा रख दो गिरवी। तो आप जब उसको कर दोगे, इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है वो धन के पास पड़ा रहेगा, और वो जो है जब भी उसमें स्टॉक का टारगेट डन होगा आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आप प्लेज नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो डिडक्ट माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे बड़ा कैपिटल लिया है और आपने उसको प्लेज धन को नहीं दिया है। दूसरी चीज, आपको फिर वहां पे होगा T+5 का सेटलमेंट, मतलब आपको 5 दिन के अंदर अगर आप वो पैसा नहीं डालते हो तो आपका जो है ऑर्डर जो है वो कट हो जाएगा। अगर आप 5 दिन के अंदर आप पूरा पैसा डाल देते हो 85,000, तो आपको वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रहे। बाकी मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो बेसिकली जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है, इवन बहुत अच्छे लोगों को मुझे पता है कि सिविल ट्रेड बहुत अच्छे लोग करते भी हैं और अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में हैंड टू हैंड दे दूंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी से मिस ना हो पाए कि आप कम कैपिटल में भी बड़े स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न हम कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।